बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमीन राजा और आप देख रहे हैं गेस पाकिस्तान टीवी। आज मैं आपकी एक ऐसी बहादुर बेटी से, एक ऐसी बहादुर औरत से मुलाकात करवाने के लिए जा रहा हूँ जिसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा है ऐसी औरतों के मुंह पर जो ज़रा से नामसाइब हालात की वजह से फ़ौरन बेरा रवि या गलत रास्तों का इंतखाब करती हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि तुम ये काम क्यों कर रही हो, तो वो कहती है कि मेरे कमाने वाला कोई नहीं है, मेरे बच्चे हैं और मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, और मैं इसलिए मैंने ये रास्ता इख्तियार किया। लेकिन ये जो बीबी मेरे साथ खड़ी हैं, इनका 8 साल पहले इनका शौहर फौत हो चुका है। ये अपने 2 बच्चों की कफालत भी कर रही हैं और साथ में अपने बूढ़े माँ बाप जो कि ज़हनी मरीज हो चुके हैं, जो कि ज़हनी तौर पे, मेंटली तौर पे कह लें कि नीम पागल हैं, उनको भी अपने घर में रखकर अब मर्दों की तरह उनको पाल भी रही है और अपने फ़राइज़ अदा कर रही है किराए के मकान में रहते हुए। और ये रिक्शा चलाती हैं। रिक्शा चलाना आपको पता है कि मर्दों का काम है और मर्दों के मुआशरे में रह के मर्दों वाला काम करना एक बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले बाकी की बातें हम इन्हीं के मुंह से जानेंगे कि इनके क्या हालात हैं और यहाँ तक ये कैसे पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है जी आपका? इकबाल मई। इकबाल माई, ये आपका असल नाम है? जी हाँ। अच्छा, तो आप कौन से इलाके से बिलोंग करती हैं? जिला लौधरा करोड़ पक्का। करोड़ पक्का से, यानी कि आप सुराय की हैं। हाँ जी। हमें पता चला कि 8 साल पहले आपके शोहर की डेथ हो गई थी, तो क्या हुआ था उनको? उसको मैदे का कैंसर हुआ था। अच्छा, मैदे का कैंसर हो गया और वो फौत हो गए। और आपके 2 बच्चे थे, जी। तो जब वो फौत हुए उस वक्त बच्चे तो बहुत छोटे होंगे। बच्चा 2 साल का था और बच्ची 2 माह की थी। और अभी तो यानी कि बच्चा, इसका मतलब 10 साल का हो चुका है। हाँ जी। अच्छा, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके माँ बाप आपके साथ रहते हैं, वो आपके साथ क्यों रहते हैं? आपके भाई वगैरह नहीं हैं? भाई हैं माशाल्लाह, ठीक ठाक हैं, वो काम कर रहे हैं। उन्होंने घर अपने नाम करवा लिया, उन्होंने सब कुछ अपने नाम करवा के माँ बाप को निकाल दिया। वो ज़हनी तवाज़ो खो बैठे हैं अब। इसलिए मैं अपने पास ले आई कि मैं अपने माँ बाप को मैंने अपने कोल सामना है कि जो मैं बर्दाश्त करूँगी और कोई नहीं करेगा। यानी इसलिए कि मैं उसको कर रही हूँ। नाज़रीन, लोग कहते हैं कि पुत्र वंडाण ज़मीना तियां दुख वंडांदियां ने। ये इस बात की दलील हमारे सामने ये पहुंची है, ये जिंदा हकीकत हमारे सामने है कि भाइयों ने अपने नाम जगह लगवा, अपना घर लगवा लिया और बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया, और ये बेटी उनका बेटा बनकर उनका सहारा बनी है। उन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप को अपने घर में रखा, जबकि भाइयों ने घर से निकाल दिया और ज़मीन पे कब्जा कर लिया। तो अभी आपके जो माँ बाप हैं, आपने बताया कि उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। किस तरह के, मतलब वो ज़हनी तवाज़ुन उनका ख़राब है? वो जब मैं जाती हूँ ना क्वार्टर पे, वो आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को इट्टे मारते हैं, एक दूसरे को बांसे चौक के मारने लग जाते हैं। तो अब्बू कहता है आपको बेटे प्यारे हैं, अम्मी कहती है आपको बेटी प्यारी है। अब्बू कहता है वो मेरे घर के भूखे थे, उन्होंने डंगर ले लिए, घर ले लिए। अम्मी कहती है कि आपकी बेटी घर की भूखी है, ये घर लेना चाहती है। तो मैं बार बार बोलती हूँ कि आप अल्लाह के लिए आप लड़ाई ना करें, मुझे कुछ नहीं मतलब ये चाहिए। सारा कुछ वो पागलपन में करते हैं, हाँ। ना समझते हुए। हाँ जी। यानी कि उनकी लड़ाई में कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कोई हकीकत में लड़ रहा हो, यानी कोई पागलपन है उनका। हाँ जी। कभी दीवारें पार करके चले जाते हैं, 105 पे कॉल करके उसको ढूंढना पड़ता है। कभी एक दूसरे को मार मार के बेहोश कर देते हैं, कभी मुझे भी मारने लग जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा, ये कहने की एक मुसीबत है आपके लिए, लेकिन आपने अल्लाह का हुक्म समझते हुए उसको अपने सर पे लिया हुआ है। हाँ जी। हालांकि इस तरह का मरीज, एक भी मरीज घर में हो तो बड़ा मुश्किल होता है। और ये बेचारी अकेली औरत अपने बच्चे भी पालती है, काम भी करती है, रक्षा चलाती है, और उसके बाद अपने माँ बाप जो कि बिल्कुल भी, एक इस जैसा एक आदमी भी घर में हो तो 10 लोगों पे भारी होता है, लेकिन ये अकेली औरत अपने माँ बाप को भी संभाल रही है। अच्छा, तो बच्चे आपके पढ़ रहे हैं या कोई किसी काम शाम पे आपने डाला हुआ है उनको? नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं। वो मैडम ने ना मेरा हालात देख के जन्नतुल फरदौस अदारा है ये इलाका नवाब रेवन रोड पे, अच्छा। बच्चे उसने वहाँ पे दाखिल करा दिए हैं। वो जब बुलाते हैं उसको जाके मिलाती हूँ, वो जो चीज़ मांगते हैं उसको दे आती हूँ। क्यों कि मैडम ने देखा है इसका माँ बाप बच्चों को छुरा भी मार सकते हैं वो और पागल बच्चों को कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उसने वहाँ पे दाखिल करा दिए हैं। वो पढ़ रहे हैं। अब पिछले संडे को मैं मिलकर आई हूँ, उसको खर्चा पानी देकर आई हूँ। वो मैडम कौन है जिन्होंने ये नेकी की आपके साथ? वो सऊदी अरब चले गए हैं, जिसके घर में काम करती थी, उन्होंने वहाँ पे जाके दाखिल करवाया है। और जो मैडम ने ये सोच के बच्चों को आपके घर से निकाला कि आपके जो माँ बाप हैं वो ज़हनी मरीज हैं, वो आपस में भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपके बच्चों को भी ना कोई नुकसान पहुंचाते हैं? हाँ, वो मुझे भी मार देते हैं, कभी बच्चों को मार दें, सर में कोई चीज़ मार दें, इसलिए। अच्छा, तो अभी बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है आपका जो बड़ा बेटा है? बच्चा बड़ा 6वीं क्लास में पढ़ रहा है और 6वां से 12 हिफ्ज़ भी कर रहा है। बच्ची 2 क्लास में पढ़ रही है, वो सेफ हैं अब वहाँ पे।
और जो चीज़ वो मांगते हैं मैं उसको दे देती हूँ, बकाया वो कर लेते हैं। हॉस्टल वाले? हाँ, वो दिन रात पे वहाँ पे रहते हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे मैडम ने भिजवाया कि अम्मी अब्बू इस बच्चों को कभी भी कोई चीज़ मार के बच्चों की डेथ कर सकते। हाँ जी। तो क्या सोचा आपने कि आपका बेटा जब बड़ा होगा पढ़ लिख के, तो क्या बनाना चाहती हैं आप अपने बेटे को? और वो बेटा कहता है मैंने आर्मी में जाना है, और बेटी कहती है मैंने पढ़ लिख के मैंने पायलट बनना है। मम्मा रिक्शा चलाती है, मैंने एरोप्लेन चलाना है। हाँ जी। तो आपकी क्या ख्वाहिश है, बेटे को क्या बनाना चाहती हैं आप? मेरी भी यही ख्वाहिश है कि पढ़ लिख के वो हमारे पाकिस्तान में वो भी आर्मी में भी जाए। हाँ अफसर जी। बने। हाँ जी। तो अल्लाह ताला आपको आपकी दुआ को कबूल करे, आपकी ख्वाहिश को पूरा करे। अच्छा, अब आपके तरफ आते हैं, जो ये जो आपका काम है, रिक्शा आप चलाती हैं, ये आपने मर्दों वाला ये काम ही क्यों सिलेक्ट किया है? कि बड़ा मुश्किल काम है रिक्शा चलाना, मर्दों के और मर्दों के मुआशरे में रिक्शा चलाना, ये तो बहुत इंतहाई मुश्किल काम है, और आपको मुश्किलात तो बहुत सारी आती होंगी इस मामले में। किसी काम में मुश्किलात नहीं आती। जब हमारे बलोच कहते हैं ना हम गैरतमंद हैं, अब उसकी गैरत तो जाग गई ना। एक औरत हो के उसको गैरत दिलवा रही हूँ ना कि मैं अपने ये भाइयों को। कर रही हूँ। हाँ जी। और जब आप रिक्शा चलाती हैं तो आपके साथ अक्सर सवारियाँ ऐसी बैठती होंगी, लड़के मनचले बैठते हैं या कोई ऐसे ठरकी लोग भी बैठ जाते हैं, तो आपसे कोई बदतमीजी वगैरह या किसी ने कभी कुछ शरारत करने की कोशिश की हो? कोशिश करते हैं। मैं उस वक्त रिक्शा रोक के उसको उतार के उसकी चंगी तरह से फैंटी लगा के वो किराया ना भी दें तो मैं चली जाती हूँ। अल्लाह मियाँ मुझे दे देता है। लेकिन ये है कि अक्सर जगह, लोग होते हैं ठरकी, असल बगारत लोग होते हैं, तंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे ना जो आपका एहसास करते होंगे कि फॉर एग्जांपल आपका किराया 200 बना है तो वो ज़्यादा दे जाते होंगे, ऐसे भी हाँ, लोग। काफी लोग ऐसे भी होते हैं। सब एक जैसे गंदे लोग भी नहीं हैं, सब एक जैसे नेक भी नहीं हैं। हाँ, लेकिन वो जो इस वक्त हम देखते हैं कि माशरे में अच्छे लोग ज़्यादा हैं, हाँ जो देखते हैं उनको एहसास होता है कि अगर ये औरत हो के ये रिक्शा चला रही है तो इसका मतलब है कि बहुत मजबूर औरत है। हाँ। इस बात को लोग समझते हैं, और चंद ऐसे लोग होते हैं कि मतलब जिनका ज़हनी तौर पे, जिनके ज़हन में गंद होता है। वो शरारत करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी आप कभी नहीं सोचा कि अभी आप जवान हैं माशाल्लाह, और 8 साल हो गए आपके शौहर को फौत हुए हुए, कभी नहीं सोचा कि मैं भी शादी करूं और शौहर के साथ ज़िंदगी? नहीं, अल्लाह ताला ने बेटा दिया है, अल्लाह ताला ने बेटी दी है, इसके और नेमत की होती है। आगे शादी करके फिर आगे मैंने अपना पंगा बधाना है, बच्चे पड़ जाएं और माँ बाप का ख्याल कर लो, इतना ही बड़ा है। यही काफ़ी है। अच्छा, मकान आपका किराए का है? मकान मेरा किराए का है। मेरा अपना मकान ना गांव में है ना यहाँ पे है, अच्छा, किराए पे रह रही हूँ। किराए पे रहती हैं। हाँ जी। तो किस तरह, मतलब ये एक रिक्शे की कमाई से आप माँ बाप को भी उनकी दुआएं भी आती होंगी कुछ ना कुछ? अल्लाह मियाँ पूरी करने वाला है। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से दे देता है सबब जब। बना देता है। हाँ जी। अच्छा, कभी अभी ये जो रिक्शा आप चलाती हैं ये कभी ख़राब भी होता होगा, ठीक है, और आप मैकेनिक के पास उसको लेके जाती होंगी, और मैकेनिक मर्द होते हैं, मैकेनिक औरतें नहीं होती हैं, हाँ जी। तो वो जो मैकेनिक का बिहेवियर क्या होता है आपके साथ? मकैनिक के पास जब भी मैं जाती हूँ बहुत अच्छे हैं वो। पहले मेरा काम करके मुझे वो कहते हैं आंटी आप चले जाओ। उससे पूछो हाँ बेटा आपके कितने पैसे बनते हैं, वो बताता नहीं है। 100-2 मैं ज़बरदस्ती उसकी जेब में डाल के मैं चली जाती हूँ। मकैनिक बहुत अच्छे हैं, वो आदमियों के साथ मुझे रोकते भी नहीं हैं। सिर्फ एक मैकेनिक या सबके सभी ऐसे आपके माथे लगे? नहीं, 2-3 हैं जिनके पास मैं जाती हूँ। फाख का काम इसका और करता है, और ब्रेक का काम और करता है, इंजन का काम और और करता वो है। तीनों ही आपका ख्याल करते हैं? हाँ जी, वो मेरा ख्याल करते हैं। उन्होंने माशाल्लाह। कभी तंग नहीं किया। जब मैं जाती हूँ पहले ही मुझे रवाना कर देते हैं। माशाल्लाह जी, हमारे मुआशरे में अच्छे लोगों की कसरत है। हम ये नहीं कह सकते कि बुरे लोग ज़्यादा हैं, बुरे लोग कम हैं और अच्छे लोगों की कसरत है, जो लोग किसी को जब मजबूरी की हालत में देखते हैं तो उनका ख्याल करते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि आप रिक्शा चलाती हैं जगह जगह पे, और भी रिक्शे वाले होते हैं साथ में, और वो क्या कहते हैं, कोई बर्दाश्त नहीं करते कि अब ये, और जब आप खड़ी होंगी तो मैं समझता हूँ कि औरतें जो सवारियाँ होती हैं वो ज़्यादातर आप ही को सिलेक्ट करेंगी आपके साथ जाने के लिए, तो कभी किसी दूसरे रिक्शे वाले से कभी आपकी मुठभेड़ नहीं हुई? डेली होती है। मैं जहाँ भी स्टॉप पे जाके थोड़ी देर रुक जाऊँ ना, सवारी ना भी उठाऊँ, फिर भी रिक्शे वाले लड़ाई करते हैं। वो कहते हैं मैडम यहाँ पे ना रुको, यहाँ पे ना लगाओ, नंबर बार चलना है। जब कोई सवारी आके बैठ भी जाए फिर भी वो मेरे साथ लड़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादगी करते हैं। अच्छा, तो अगर कोई हमारा देखने वाला, कोई हमारा ऐसा दोस्त जो ये कहे कि मैं इनकी कोई हेल्प करना चाहता हूँ, तो आप उनसे हेल्प लेंगी? जो बिना तकल्लुफ बिना वजह से वो हमदर्दी करेगी तो मैं वो लूँगी। जो लालच में आके या कोई ऐसा किसी। कोई बंदा जो खुदा खौफी करे कि एक अकेली औरत है और बहुत सारी मुसीबतों में घिरी हुई है, तो जी मैं इसकी कोई हेल्प करना चाहता हूँ, तो आपको इस बात पे एतराज़ तो नहीं कि मैं किसी से हेल्प नहीं लूँगी? नहीं, जो हमदर्दी से करेगा
तो वो मुझे इतराज़ नहीं है। लेकिन किसी किस्म की गंदी निगाह से जो करेगा वो मुश्किल हो जाएगा। वो मुझे बर्दाश्त नहीं होती। नाज़रीन, ये थी इकबाल माई, ज़िला लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्के की ये रहने वाली हैं। सारी बात उन्होंने आपको बता दी है, लेकिन शॉर्ट में दोबारा से बता दूं, इनके वालिदैन जो हैं वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं, वो भी इनके पास हैं, क्योंकि इनके भाइयों ने अपने माँ बाप को ज़मीन अपने नाम करवाने के बाद घर से निकाल दिया। इनका शौहर फौत हो चुका है, 2 बच्चे हैं, ये उन बच्चों की भी कफालत करती हैं। अपने ज़हनी तौर पर पागल माँ बाप को भी ये पाल रही हैं। किराए का मकान है और ये रिक्शा चलाती हैं, और रिक्शा मेरा ख्याल है कि मर्दों के लिए चलाना एक मुश्किल काम है, और एक औरत हो के मर्दों के माशरे में ये जो काम करेंगे बहुत बड़ा काम है। और ख़ास तौर पे ये इनकी तरफ से मैं फिर कहूँगा, एक जनाटेदार थप्पड़ है उन औरतों के मुंह पर जो ज़रा सी मुश्किल हालात है तो फ़ौरन से गलत रास्तों का इंतखाब करती हैं, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि जी मेरे बच्चों को कमाने वाला कोई नहीं था तो मैंने तब ये रास्ता अख्तियार किया। ये बहादुर औरत हक हलाल की कमा रही है और मेहनत करके कमा रही है। अगर कोई दोस्त इनसे कोई हेल्प या ताउन या मदद करना चाहे तो स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपकी पहुंचाई हुई अमानत बिल्कुल उसी हालत में इन तक पहुंचा देंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए और देखते रहिए यस पाकिस्तान टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।